स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। दोस्तों, एक आरआरसी जोन ने और भी यहाँ पे सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए डीवी और मेडिकल की नोटिस जारी कर दी है। जी हाँ, और यहाँ पे 6 फरवरी 2023 से ही डीवी और मेडिकल के प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इन्होंने अपने 3 जगहों का नाम भी दिया है कि वहाँ पे ही डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। आइए देखते हैं फुल नोटिफिकेशन में क्या है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं नोटिस। तो दोस्तों, ये है वो नोटिस। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, यहाँ आरआरसी बिलासपुर ने आखिरकार सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल और डीवी की डेट जारी कर दी गई है। यहाँ पे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी conducted during this by railway recruitment board आरआरबी ऑन द पोस्ट ऑफ लेवल 1। यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम हुए थे वो इस डेट से इस डेट तक आरआरबी द्वारा कराए गए थे। यहाँ आगे बताया जा रहा है कैंडिडेट्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज एंड एक्स सर्विसमैन बेरिंग द रोल नंबर्स लिस्टेड here in under are provisionally shortlisted for document and candidature verification of साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पे जो सी ए पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे रोल नंबर जारी किए गए हैं कि इन रोल नंबर के कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। द रोल नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट and candidature verification are arranged horizontally in ascending order from left to right, not in order of merit। और यहाँ पे ये देखिए सीए कैंडिडेट्स के रोल नंबर सबसे पहले दिए गए हैं कि कौन कौन से कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हैं। आइए देखते हैं कितने टोटल क्वालिफाई हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 333 कैंडिडेट्स आरआरसी बिलासपुर से क्वालिफाई हुए हैं। तो एसईसीआर से टोटल 333 सीए कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। और अब देखते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के कितने एस्पिरेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स यहाँ पे 19 है। यहाँ पे केवल 19 पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। इसी में आगे देखिए पीडब्ल्यूबीडी में यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले है विजुअल इम्पेयरमेंट में 19 हैं और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में 29 है। हियरिंग इम्पेयरमेंट में 9 है और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में एक कैंडिडेट, यानी कि टोटल कैंडिडेट इन्होंने कैटेगरी वाइज जो पीडब्ल्यूबीडी में जो डिसेबिलिटीज़ वाइज होते हैं उसको जारी किया है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के भी दिए गए हैं। टोटल 7 नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो एक्स सर्विसमैन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो एसईसीआर के एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आगे इन्होंने दिया है कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड ऑन प्योरली प्रोविजनल बेसिस। यहाँ पे प्रोविजनल बेसिस पे बुलाया जा रहा है। एक्चुअल कैंडिडेचर विल बी डिसाइडेड व्हेन दे आर फाउंड सुटेबल आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन ऑफ देयर कैंडिडेचर एंड देयर एंटायर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेंशन्ड एज अंडर। और कैंडिडेट को वैलिड तभी माना जाएगा जो नीचे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं यदि उस पर वो खरे उतरते हैं, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो सही सही सामने ले जाते हैं। मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑल एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट आपको लेके ही जानी है। एनसीवीटी एससीवीटी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ सीए कैंडिडेट्स अपनी आईटीआई और अप्रेंटिस की मार्कशीट जरूर लेके जाएं। गजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम सरनेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। यदि आपके नाम और सरनेम में कोई भी चेंज हुआ है तो उसका एक गजेटेड नोटिफिकेशन यानी कि एक आप नोटरी से सत्यापित लीगल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन, और डेट ऑफ बर्थ के रिगार्डिंग आपको प्रूफ लेके जाना है। इन एब्सेंस मिसमैच और रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक पाई जाती है तो आपके कैंडिडेचर रद्द कर दिए जाएंगे। इसीलिए आप लोग एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा के नोटरी द्वारा सत्यापित करा के गजेट जो गवर्नमेंट गजेट होता है जरूर लेके जाइएगा अगर ऐसे नाम में कोई मिस्टेक हुआ हो तो। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST एज पर एनेक्सर 1 ऑफ नोटिफिकेशन
OBC certificate as per Annex 2 of notification in prescribed format issued by competent authority। और यहाँ पे competent authority मतलब आरआरसी द्वारा जो एनेक्सर जारी किया गया था उसी एनेक्सर के अकॉर्डिंग फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड करेंट नॉट प्रायर 2023। आपके जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 का ही आप लेके जाइएगा। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच शुड हैव क्लियर मेंशन्ड अबाउट नॉन क्रीमी लेयर। और एनेक्सर में सेकंड ए में आपको जो नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्मेट दिया गया है क्लियर, उसी के हिसाब से आपको बनवा के यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेके जाना है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस एज पर एनेक्सर 3 ऑफ नोटिफिकेशन में जो एनेक्सर 3 है उसके रिगार्डिंग उसी के हिसाब से जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर ही जाएंगे। एनओसी फॉर सर्विंग एम्प्लॉय विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉय। और जो करंट एम्प्लॉय हैं उनको जो अपना सर्विंग एम्प्लॉय है एनओसी वहाँ से लेके जाना होगा, वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इनको लेके ही जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन एज एनेक्सर 7 एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड एनओसी इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एनओसी लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन आरआरसी 1/2019 एनीवन ऑन डिजिटल आधार कार्ड। डिजिटल आधार कार्ड के अलावा आपको जो आरआरसी की नोटिफिकेशन में मेंशन था लेके जाना है, लाइक पैन कार्ड यहाँ पे आप ले जा सकते हैं, डीएल ले जा सकते हैं, यदि आपका पासपोर्ट बना हो वो ले जा सकते हैं, और आप अपना वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं। डिसेबिलिटीज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट डेट एज पर एनेक्सर 5A 5B 5C ऑफ नोटिफिकेशन में जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके जो दिव्यांगता के हिसाब से वो अपने एनेक्सर का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट बनवा के ले जाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज एज पर एनेक्सर 3। और जो ईबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एनेक्सर 3A में फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो लेके जाएंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4 ऑफ नोटिफिकेशन। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट हैं वो एक स्टाम्प पेपर पे कम से कम आप 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवा लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग जो एनेक्सर 4 में दिया है। यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट बाय ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को अपना सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है। जम्मू और कश्मीर के कैंडिडेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। डिक्रीज ऑफ डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड इफेक्टिव स्टैंडिंग। यदि डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन की कोई स्थिति है तो इसके रिगार्डिंग आपको जो जुडिशियल ऑर्डर होगा वो लेके आपको जाना है। इन केस ऑफ विडो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ सपोज एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट हैड नॉट रीमैरिड। यदि आप कोई कैंडिडेट हैं जो रीमैरिड नहीं हुए हैं विडो होने के बाद तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी लेके। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। और सभी ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट इवन कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे ओरिजिनल अपने लेके जाने हैं। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल काउंटर फॉइल ऑफ सीबीटी एंड पीईटी कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो कैंडिडेट सीबीटी में कैंडिडेट्स को जो एडमिट कार्ड मिला था उसका जो एक फाइल कैंडिडेट फाइल थी वो लेके जानी है। और पीईटी में देखिए पीईटी सीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स का है नहीं तो उनको लेके नहीं जाना है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 2 सेट फोटोकॉपीज विद सेल्फ अटेस्टेड ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। और कैंडिडेट 2 सेट जो है फोटोकॉपी करा के लेके जाएंगे। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो कैंडिडेट इसमें डीवी में पास होते हैं उनको डायरेक्ट मेडिकल के रिगार्डिंग भेज दिया जाएगा। डीवी डेट एट मेंशन्ड रेलवे हॉस्पिटल ऑफ एससीसीआर जोन। और एससीसीआर जोन के जो मेंशन्ड हॉस्पिटल हैं वहीं पे उनके जो मेडिकल हैं वो कराए जाएंगे।
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे 3 to 4 days, और 3 से 4 दिन का आपको कम से कम रुकने की व्यवस्था करके जाना है। कैरी एटलीस्ट 6 पासपोर्ट साइज क्लियर फोटोज विदाउट वेयरिंग सनग्लासेस कैप, और आपको एक क्लियर फोटो लेके जानी है 6 कॉपीज जिसमें आपने चश्मे या कैप ना पहनी हो। एंड ऑल्सो कैरी फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन, और ऑनलाइन करते समय आपने जो फ़ोटो अपलोड की थी यदि आपके पास वो हो तो वो भी लेके जाएं। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ डेट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, और कोई भी रिक्वेस्ट जिसमें डीवी डेट या वेन्यू चेंज करने की रिक्वेस्ट की जाएगी वो कंसीडर नहीं की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल कमेंस फ्रॉम 6/2/2023, तो यहाँ पे क्लियर बता दिया गया कि 6 फरवरी 2023 से बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीज़न में आपके डीवी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो SCCR के एस्पिरेंट्स को क्लियर बता दिया गया है कि इन्हीं 3 जगहों पर 3 जोन में जो हैं बिलासपुर जोन, रायपुर जोन और नागपुर डिवीज़न जो इनके डिवीज़न है, यहाँ पे इनकी डीवी कंडक्ट कराई जाएगी। ई कॉल लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली SCCR वेबसाइट, और SCCR की वेबसाइट पर डीवी के रिगार्डिंग जो कॉल लेटर है वो जारी जल्द ही कर दिया जाएगा। All care have been taken prepare result, however railway recruitment cell SCCR Bilaspur reserve the right to amend any inadvertent mistake at any stage। अगर कोई भी मिस्टेक इसमें हुई होगी, वैसे क्लियर बताया गया कि सारी सावधानी बरती गई है। यदि फिर भी कोई मिस्टेक हुई होगी तो रेलवे बिलासपुर के पास पूरा राइट है इसमें अमेंडमेंट करने के लिए। तो एक बड़ी अपडेट SCCR के एस्पिरेंट्स के लिए आ रही है। वहाँ पे CA, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए क्लियर डेट यहाँ पे जारी कर दी गई है। धन्यवाद।